इन्फ्लेशन बड़ा शब्द है, लेकिन इसका मतलब हम सब समझते हैं। बढ़ती हुई कीमतें। जब दाम बढ़ते हैं तो हमारे पैसों की कीमत कम हो जाती है। सोचो, पिछले साल जो समोसे 50 रुपए में मिलते थे, इस साल वही समोसे 60 रुपए के हो गए। यही है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन एक छिपे हुए टैक्स की तरह है। यह सब कुछ महंगा कर देता है, भले ही हमारी तनख्वाह न बढ़े। इन्फ्लेशन को समझना जरूरी है, क्योंकि यह सबको प्रभावित करता है, परिवारों से लेकर बिजनेस तक। इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा संकेत है बाजार में बढ़ते दाम। जो प्याज आपने पिछले हफ्ते खरीदा था, हो सकता है इस हफ्ते वो ज्यादा महंगा मिले। पेट्रोल डीजल के दाम तो हमेशा खबरों में रहते हैं। सिर्फ खाना पीना ही नहीं, कपड़े, दवाइयां, यहां तक कि फिल्मों के टिकट भी। हर चीज महंगी होती जा रही है। ये लगातार बढ़ती कीमतें लोगों के लिए जरूरत की चीजें खरीदना भी मुश्किल बना देती हैं। सोचो, आपके पास बाजार से सामान खरीदने के लिए 100 रुपए हैं। आप सोचते हैं कि यह पर्याप्त होगा, लेकिन क्या यह वास्तव में है? पिछले साल आप इन पैसों से सब्जियां, दूध और शायद कुछ फल भी खरीद सकते थे। यह एक संतोषजनक खरीदारी होती थी और आपके परिवार के लिए पर्याप्त होती थी। इस साल उसी 100 रुपए में आप शायद ही सब्जियां और दूध ही खरीद पाएं। कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि वही पैसे अब बहुत कम सामान ला पाते हैं। इन्फ्लेशन हमारे बजट को धीरे धीरे कम करता रहता है, जिससे हमारे पास दूसरी चीजों के लिए कम पैसे बचते हैं। यह एक अदृश्य दुश्मन की तरह है, जो हमारे खर्चों को बढ़ाता है और हमारी बचत को कम करता है। जिन परिवारों का बजट पहले से ही कम होता है, उन्हें इन्फ्लेशन का सबसे ज्यादा असर दिखता है। वे पहले से ही सीमित संसाधनों के साथ जी रहे होते हैं और अब उन्हें और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें मुश्किल चुनाव करने पड़ते हैं कि उन्हें क्या खरीदना है और क्या नहीं। कभी-कभी उन्हें अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देनी पड़ती है और कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है। कभी-कभी इसका मतलब होता है जरूरी चीजों पर खर्च कम करना या सिर्फ गुजारा चलाने के लिए पैसे उधार लेना। यह एक कठिन स्थिति है जो परिवारों को मानसिक और भावनात्मक रूप से भी प्रभावित करती है। उन्हें हर दिन संघर्ष करना पड़ता है और यह संघर्ष कभी-कभी बहुत भारी हो सकता है। हम भविष्य के लिए पैसे बचाते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए, बुरे वक्त के लिए। लेकिन इन्फ्लेशन हमारी बचत की कीमत को कम कर देता है। अगर आप आज 100 रुपए बचाते हैं, तो 10 साल में उसकी कीमत उतनी नहीं रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्फ्लेशन समय के साथ हमारे पैसों की कीमत कम कर देता है। भविष्य में जिन चीजों को हम खरीदना चाहते हैं, वे ज्यादा महंगी होंगी और हमारी बचत शायद काफी ना हो। इसलिए यह जानना जरूरी है कि कैसे हम अपनी बचत को इन्फ्लेशन से बचा सकते हैं। सेक्शन 5, बिजनेस ब्लूज। बिजनेस पर भी इन्फ्लेशन का असर पड़ता है। जब कच्चे माल, परिवहन और मजदूरी की लागत बढ़ती है, तो बिजनेस को अपना मुनाफा बनाए रखने के लिए अपने दाम बढ़ाने पड़ते हैं। इससे कीमतों में बढ़ोतरी का एक चक्र शुरू हो सकता है, जिससे सभी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। कुछ व्यवसायों, खासकर छोटे और मंझोले उद्यमों को बढ़ती लागतों का सामना करने में मुश्किल हो सकती है। उन्हें उत्पादन में कटौती करनी पड़ सकती है, कर्मचारियों की छंटनी करनी पड़ सकती है या यहां तक कि बंद भी करना पड़ सकता है हर कर्मचारियों। सेक्शन 6, जॉब्स ऑन द लाइन। जब बिजनेस को नुकसान होता है, तो नौकरियां खतरे में पड़ जाती हैं। अगर कंपनियां अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाती हैं, तो उन्हें नौकरी से निकालना पड़ सकता है। इससे बेरोजगारी बढ़ सकती है, जिसका अर्थव्यवस्था पर और भी बुरा असर पड़ता है। इन्फ्लेशन की वजह से उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति भी कम हो सकती है। जब लोगों के पास खर्च करने के लिए कम पैसे होते हैं, तो व्यवसायों को नुकसान होता है और नौकरियां जाती हैं। यह एक दुष्चक्र है। सेक्शन 7, द गवर्नमेंट्स रोल।
The government plays a crucial role in managing the economy, especially when it comes to controlling inflation. इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने में सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। सरकार के पास कई उपकरण होते हैं जिनका उपयोग वे अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई पैसे की आपूर्ति और ब्याज दरों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। यह केंद्रीय बैंक देश की मौद्रिक नीति को निर्धारित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि अर्थव्यवस्था में पर्याप्त तरलता हो। जब इन्फ्लेशन ज्यादा होता है तो आरबीआई उधार लेने और खर्च करने को हतोत्साहित करने के लिए ब्याज दरें बढ़ा सकता है, जिससे अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद मिल सकती है। उच्च ब्याज दरें लोगों को बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं और उधार लेने की लागत को बढ़ाती हैं। सरकार राजकोषीय नीतियां लागू करके भी इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने की कोशिश कर सकती है, जैसे कि करों को कम करना या सरकारी खर्च बढ़ाना। राजकोषीय नीतियां सरकार के बजट और खर्च से संबंधित होती हैं। ये उपाय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और कीमतों को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। जब सरकार करों को कम करती है तो लोगों के पास खर्च करने के लिए अधिक पैसा होता है, जिससे मांग बढ़ती है। इसी तरह सरकारी खर्च बढ़ाने से बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार होता है, जो आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार सरकार और आरबीआई दोनों मिलकर अर्थव्यवस्था को स्थिर और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेक्शन 8, इन्फ्लेशन अराउंड द वर्ल्ड। इन्फ्लेशन सिर्फ भारत में ही नहीं है, यह एक वैश्विक घटना है जो दुनिया भर के देशों को प्रभावित करती है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, भू राजनीतिक तनाव और मुद्रा विनिमय दरों में उतार चढ़ाव जैसे कारक सभी मुद्रास्फीति में योगदान कर सकते हैं। अलग अलग देशों में इन्फ्लेशन के अलग अलग स्तर देखने को मिलते हैं। कुछ देशों में इन्फ्लेशन ज्यादा होता है, जबकि कुछ में कम। मुद्रास्फीति के कारण और प्रभाव देश की आर्थिक स्थिति के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। सेक्शन 9, अंडरस्टैंडिंग इज की। इन्फ्लेशन एक जटिल मुद्दा है जिसके दूरगामी परिणाम होते हैं। यह हमारे दैनिक जीवन, हमारी बचत, हमारी नौकरियों और समग्र अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। इन्फ्लेशन को समझना सूचित वित्तीय निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण है। इन्फ्लेशन के बारे में जानकारी रखने से हम खर्च करने, बचत करने और निवेश करने के बारे में बेहतर चुनाव कर सकते हैं। हम उन नीतियों की भी वकालत कर सकते हैं जो आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देती हैं और सबसे कमजोर लोगों की रक्षा करती हैं। सेक्शन 10, मेकिंग सेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इश्यू। इन्फ्लेशन एक कठिन विषय लग सकता है, लेकिन इसे समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह केवल एक आर्थिक शब्द नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। जब हम इसके पीछे के कारणों और प्रभावों को समझते हैं, तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि यह हमें कैसे प्रभावित करता है और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं, तो हमारी क्रय शक्ति कम हो जाती है। याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है, और इन्फ्लेशन को समझना हमें इन चुनौतीपूर्ण आर्थिक समय में आगे बढ़ने का अधिकार देता है। जब हम मुद्रास्फीति के बारे में अधिक जानते हैं, तो हम अपने वित्तीय निर्णयों में अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं। सूचित रहकर, स्मार्ट चुनाव करके और अच्छी आर्थिक नीतियों की वकालत करके हम सभी मुद्रास्फीति के नकारात्मक प्रभावों को कम करने और एक अधिक स्थिर और समृद्ध भविष्य के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। यह केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि सामुदायिक और राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। जब हम सभी मिलकर काम करते हैं, तो हम एक मजबूत और अधिक लचीली अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए आइए हम सभी मिलकर इस जटिल मुद्दे को समझें और इसके समाधान की दिशा में कदम बढ़ाएं। यह न केवल हमारे वर्तमान को बेहतर बनाएगा, बल्कि हमारे भविष्य को भी सुरक्षित करेगा।